हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुजी उत्तराखंडी। तो आप में से जो भी लोग लैब असिस्टेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगी कि हमारी एक विदाशी लर्निंग ऐप है जिस पे हम लैब असिस्टेंट से रिलेटेड जो कंप्लीट प्रिपरेशन है वो आपकी करा रहे हैं। उसके लिए आपको करना क्या होगा, अगर आप इस कोर्स की डिटेल्स को चेक करना चाहते हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, वहाँ से आप विदाशी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर जाकर आप इस कोर्स की डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। तो देखिए, आज हम इसी का एक केमिस्ट्री का टॉपिक लेकर आए हैं। लैब असिस्टेंट में ही आपका जो केमिस्ट्री का एक टॉपिक है NNP टाइप सेमीकंडक्टर्स, यानी N और P प्रकार के अर्धचालक। ठीक है, अर्धचालक जो होते हैं आपके क्या होते हैं, बेसिकली इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो चालक और जो आपके विद्युत रोधी होते हैं उनके बीच की होती है। यानी ये बहुत कंडक्टर की तरह एकदम फ्री फ्लो भी नहीं करते और विद्युत रोधी भी नहीं है, ये बिल्कुल बीच की कंडक्टिविटी दिखाते हैं। कंडक्टिविटी मतलब चालकता। रेंज अगर हम देखेंगे तो कितनी होती है सेमीकंडक्टर के अर्धचालकों की, 10⁻⁻6 से लेकर 10⁻4 पर ओम पर मीटर। ठीक है, ये यूनिट है आपकी कंडक्टिविटी की। सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं अगर आप उनका टेम्परेचर रेज करेंगे तो उनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। ठीक है, और ये हम अगर बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग देखें तो आप ये देखिए, बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है आपका कि जो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, यानी एटम जब कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। ठीक है, तो आपके जो परमाणु कक्षक होते हैं वो मिलकर अतिव्यापन करके क्या बनाते हैं, अणु के कक्षक बनाते हैं। तो उसमें आपके एक बनते हैं जिसमें आपके बॉन्डिंग होते हैं, यानी कि आपके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आएंगे, ये बनता है आपका वैलेंस बैंड। ठीक है, और एक होता है आपका ज़्यादा हायर एनर्जी वाला जो अनऑक्यूपाइड होता है, यानी जिसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, रिक्त होता है, ये होता है आपका कंडक्शन बैंड। ठीक है, तो जो इनके बीच का जो डिफरेंस होता है, एनर्जी गैप होता है, ऊर्जा अंतराल होता है, वो कम होता है। ठीक है, कंडक्टर्स के केस में ये बहुत कम होता है, इसीलिए आसानी से इलेक्ट्रॉन देखिए जब इस बैंड से इस बैंड में जाता है तभी आपकी विद्युत प्रवाह हो सकती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सकता है। कंडक्टर्स के केस में ये एनर्जी गैप बहुत कम होता है, इंसुलेटर्स के केस में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, लेकिन सेमी कंडक्टर्स के केस में ये एनर्जी गैप स्मॉल होता है यहाँ पर, लेकिन स्मॉल है। और अगर आप इसको हीट दें, ठीक है, अगर आप हीट दें तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी जो है वो गेन करके आपके कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं। इसीलिए हीट करने पर जो आपके सेमी कंडक्टर्स होते हैं उनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ पर बात और डिटेल में आपकी करने वाले हैं किसकी, N टाइप और P टाइप के आपके सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, सेमीकंडक्टर जो अर्धचालक है, पहले तो हम उनको दो तरीके से वर्गीकृत कर सकते हैं। एक होते हैं आपके इंट्रिंसिक, जिन्हें हम कहते हैं आंतरिक अर्धचालक, और दूसरे होते हैं एक्सट्रिंसिक, जिसे आप कहते हैं बाहरी अर्धचालक। इंट्रिंसिक कौन से होते हैं, ये आपके प्योर सेमीकंडक्टर्स हैं। ठीक है, जिसमें किसी भी तरह की अशुद्धि नहीं डाली गई। जैसे कि आपके सेमीकंडक्टर्स कौन से होते हैं, ये आपके ग्रुप 14 के एलिमेंट्स होते हैं, ये आपके सेमीकंडक्टर्स, सिलिकॉन, जर्मेनियम। ठीक है, ये सब आपके क्या हैं, ग्रुप 14 के एलिमेंट्स हैं जो इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। तो अगर आपके पास सिलिकॉन का कोई मान लीजिए लैटिस है, ठीक है, ऐसा सॉलिड जो इस पर सिलिकॉन का लैटिस है, सारे जो एटम्स है उसमें सिलिकॉन के प्योर है वो, तो आपका क्या हो जाएगा, वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, आंतरिक अर्धचालक, प्योर सेमीकंडक्टर। अगर आप इसके अंदर किसी टाइप की मिक्सिंग कर दें, ठीक है, कोई और एलिमेंट आप इसके अंदर डाल दें तो वो हो जाएगा अशुद्ध। ठीक है, एक्सट्रिंसिक बाहरी अर्धचालक या इम्प्योर या अशुद्ध अर्धचालक। ठीक है, अब इम्प्योरिटी आप जब ऐड करते हैं उसके बेसिस पर, कौन सी अशुद्धि आपने ऐड करी है उसके बेसिस पर इसे हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है P टाइप, दूसरा होता है N टाइप। ठीक है, अभी इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, P टाइप जो है वो किस लिए बन रहा है, P फॉर आप इसको पॉजिटिव समझ लीजिए। ठीक है, पॉजिटिव। यहाँ पर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी। भाई इलेक्ट्रॉन की कमी का मतलब क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव यानी अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन था यहाँ पे, अगर अब वो यहाँ नहीं है तो यहाँ पर क्या क्रिएट हो गया, यहाँ एक वैकेंसी क्रिएट हो गई जो कि पॉजिटिव है। और इस पॉजिटिव को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं इसे होल। ठीक है, यहाँ पर इसे कहा जाता है होल। तो यहाँ पर हम इसको समझेंगे कि जो कंडक्शन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, होल की वजह से हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर N टाइप में क्या होता है, यहाँ पे एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो कंडक्शन जो होता है वो किसकी वजह से होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। अब देखिए यहाँ पर चेक करते हैं P टाइप और N टाइप आपका किया हुआ है। अच्छा, एक और चीज़ हम देखेंगे, डोपिंग। ठीक है, जो अर्धचालक में हम अशुद्धि मिला रहे हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं आप, डोपिंग। ठीक है, यानी डोपिंग करके आप इंट्रिंसिक को एक्सट्रिंसिक में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, प्योर को इम्प्योर में लेकर आते हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने एक सिलिकॉन का क्रिस्टल बनाया है। ठीक है, कौन से ग्रुप का है ये, 14 ग्रुप का है। अगर इस 14th ग्रुप के क्रिस्टल में, ये जो मेरे पास क्रिस्टल लैटिस है सिलिकॉन का, इसमें मैंने अगर 15 यानी 15वें ग्रुप का कोई एलिमेंट इसमें मिला दिया, ठीक है, एरो इस तरफ दिखा लेते हैं कि 15वें ग्रुप से कोई एलिमेंट मैंने इसमें मिला लिया। कुछ ले लेते हैं, यहाँ पे आर्सेनिक ले लेते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक सिलिकॉन हटाया और यहाँ पर आर्सेनिक लगा दिया। अब ज़रा एक चीज़ देखो,
सिलिकॉन क्या है, 14 ग्रुप का है, वैलेंसी कितनी है इसकी 4, यानी इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, इसीलिए 4 बॉन्ड्स बना रहा था सिलिकॉन पहले जो बना रहा था। अब आर्सेनिक जो है आपका किसका है, 15 ग्रुप का है, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास 5। तो अब देखो एक इसने इस सिलिकॉन के साथ बनाया, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ, लेकिन अभी भी क्या है इसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। ऐसे ही इसमें और भी आर्सेनिक आ जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं, एक आर्सेनिक यहाँ लगा देते हैं, 4 तो इसने बॉन्ड बना लिए और एक अभी भी फ्री बचा है। ऐसे करके जब हम इसमें मिक्सिंग करेंगे किसी भी 15 ग्रुप का किसी भी एलिमेंट की, तो यहाँ पर क्या होगा, हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे इस सारे लैटिस में, और जो कि इसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देंगे। और क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो कंडक्शन है वो किसकी वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, इसीलिए क्या है आपका एन टाइप का सेमीकंडक्टर, ठीक है, एन प्रकार का अर्धचालक। एन से नेगेटिव याद कर लो, पी से पॉजिटिव याद कर लो, ठीक है। अब पी टाइप पे आते हैं। पी टाइप क्या है, फिर से हमने सिलिकॉन का एक क्रिस्टल लैटिस लिया है। अब की बार जो 14 ग्रुप का आपका सिलिकॉन है उसमें मैं एडिशन किसका करूँगी, डोपिंग करती हूँ मैं यहाँ 13th ग्रुप के एलिमेंट, ठीक है, 13th ग्रुप से मैं कोई एलिमेंट, कोई एटम जो है उसके एटम्स यहाँ पे डाल दूँगी, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं, एल्यूमिनियम, गैलियम, कुछ भी ले लो, मान लो एल्यूमिनियम ले लिया, ठीक है, एल्यूमिनियम डाल लिया। अब 13 ग्रुप का है, वैलेंसी कितनी होगी 3 होगी, इसके बाद 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो भाई एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, एक यहाँ मिस करना पड़ेगा मुझे, रब करना पड़ेगा। अब क्या हुआ, यहाँ पर इसके पास क्या क्रिएट हो गया, होल, ठीक है, कुछ नहीं है इसका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन फ्री है। क्या कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर सकता है, और जब ये यहाँ जंप कर जाएगा तो यहाँ होल क्रिएट हो जाएगा, तो फिर कोई और इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर सकता है। इस तरीके से यहाँ पर ये जंपिंग चलती जाएगी। तो यहाँ पर जो कंडक्शन है वो किसकी वजह से हो रहा है, इस होल की वजह से, इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी की वजह से, जिसे हम क्या कहते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटर है तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पर इसकी कंडक्टिविटी किसकी वजह से इंक्रीज हुई, इस होल की वजह से, और यहाँ एन टाइप में जो कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही थी किसकी वजह से हो रही थी, आपके एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो इसलिए एन टाइप है और ये आपका पी टाइप है। क्वेश्चन इसके ऊपर इसी तरीके से बनता है, या तो आपसे पूछ लेते हैं कि एन टाइप बनाने के लिए हमें कौन से ग्रुप का, ठीक है, आपको 4 तरह के आपको एग्जाम्पल दे देंगे, अलग अलग एटम्स दे देंगे, कौन सा एलिमेंट जो है वो आपका एन टाइप का बनाएगा, या फिर आपसे पूछ लेंगे कौन से ग्रुप से आप पी टाइप बना सकते हैं, आपसे ग्रुप नंबर पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर इस तरीके से आपका बन सकता है। तो आई होप आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।